नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं निस्पंदन विधि। निस्पंदन विधि होती क्या है, इसका उपयोग कहाँ करेंगे और हमारे जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग में आ सकता है, तो उसको हम जान लेते हैं कि पहले निस्पंदन विधि होता क्या है। स्पंदन माने होता है धड़कना, जो नियमागति धड़कते रहे, जैसे हमारा दिल है ये स्पंदन कर रहा है। तो निस्पंदन क्या है? निस्पंदन उसे कहते हैं जो तरल पदार्थों से कठोर पदार्थों को अलग कर दिया जाए, उसी को निस्पंदन विधि कहा जाता है। तो अब समझ लेते हैं कि इसका उपयोग कहाँ पे किया जा सकता है। मान लीजिए कि आप किसी घनघोर जंगल में खो गए हैं और आपको गंदा पानी पीने को मिल रहा है और आपके पास कुछ बर्तन है टूटे फूटे, जैसे कि आपके खुद कपड़े हैं, वो भी उपयोग में आ सकते हैं, और दो छोटे छोटे बर्तन आपके पास हैं, तो उससे आप उस पानी को स्वच्छ बना सकते हैं। जैसे कि इसका उपयोग आप देखिए क्या है। ये गिलास है और ये भी गिलास है। इस गिलास में गंदा पानी है जो अस्वच्छ जल है। आप देख लीजिए ये पूरा गंदा गंदा है, और इस वाले में स्वच्छ बूंद टपक टपक के आ रहा है। तो आप देखिए कि ये कैसे काम करता है। होता क्या है, पहली बात तो ये ऊपर और नीचे है, इसका मतलब है कि एक से दूसरे में जाता रहेगा बराबर। जब तक ये बराबर में रहेंगे फिर आदान प्रदान नहीं होगा, लेकिन अगर एक नीचे है और एक ऊपर है तो क्या होगा, इसमें का जल उसमें जाता रहेगा। तो एक बात तो समझ में आपको आ गई होगी कि ये पानी, ये जो जल है इसमें जा रहा है। दूसरी बात समझ लेते हैं, निस्पंदन विधि इसीलिए कहा जाता है कि इसमें मोटे मोटे कण, गंदे गंदे कण हैं, और इसमें का जो तरल पदार्थ है, जो तरल जल है, वो एकदम स्वच्छ था। स्वच्छ होने के बाद उसमें अगर गंदा हो गया है, वो अस्वच्छ हो गया है, तो उसको स्वच्छ करने के लिए एक सूती कपड़ा ले लीजिए, या फिर एक नैपकिन लिए हैं जो होटलों में यूज होती है, उसमें से एक नैपकिन लिए हैं और नैपकिन को मोड़ के दूसरे में लटका दिए हैं। तो इसमें से जो पानी रिस रिस के जा रहा है, रिस रिस के जा रहा है, इसी को निस्पंदन कहा जाता है। तो इसका उपयोग सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग सबसे ज़्यादा उन जगहों पर किया जाता है जहाँ पर जल की मात्रा बहुत अच्छी नहीं है, या फिर जल गंदे मात्रा में है। तो वहाँ के लोग अगर इस विधि को अपनाएं तो उनको स्वच्छ पानी पीने को मिल जाएगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि सर क्या सच में स्वच्छ पानी आ जाता है या स्वच्छ जल हो जाता है? हाँ, हो जाता है। इसका उदाहरण है आपके सामने। आप देखिए कितना स्वच्छ है। आप देख सकते हैं कि एकदम एकदम पेवर पेवर स्वच्छ वाटर। इसी को कहते हैं निस्पंदन विधि। इस विधि को आप कई जगहों पर कर सकते हैं। नंबर 1, कहीं जंगल में खो जाएं वहाँ पर। नंबर 2, कहीं किसी यात्रा में गए, घूमने के लिए गए हैं, वहाँ पे थोड़ा सा क्या है, जल जो है गंदा है, वहाँ पर। नंबर 3, आपदाकालीन में ये सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। ऐसा नहीं कि हम पहली बार कर रहे हैं, इसके बारे में बहुत वर्षों से जाना जाता है कि आपदाकालीन में इसका उपयोग किया जाता है। कि जब मान लीजिए कोई आपदा आ गई, कहीं पे परमाणु बम गिर गया, कहीं पे अणु बम गिर गया, तो अब नीचे के जो लोग हैं बाहर जा नहीं सकते हैं, घर ही में जो पानी है उसको रिसाइकल करते रहते हैं। आप समझ रहे हैं, उसको दोबारा पीने योग्य बनाते रहते हैं कि जैसे एक बार पी लिए फिर दोबारा पी लिए। और तीसरी बात होती, कहीं आप फंस जाएं रेगिस्तान जैसे जगहों पर, तो वहाँ पे तो हर जगह पानी नहीं होता है, फिर आपके पास जल कहाँ से आएगा? आपका पसीना, या फिर कहीं से गंदा जल मिल जाए, कहीं से अस्वच्छ जल मिल जाए, तो उसको स्वच्छ करने की सबसे अच्छी विधि यही है। या फिर एक और तरीका है, आप 6-7, अगर मान लीजिए आपके घर में पर्याप्त है तो 6-7 मटके ले लीजिए, और मटके में ले लीजिए तो एक में रेत, एक में कंकड़, एक में कोयला, एक में बालू, और एक में सुई, मतलब रुई होती है, या फिर शुद्ध सूती कपड़ा रख दीजिए, और नीचे एक घड़ा रख दीजिए। तो उसमें जितना गंदा पानी डालोगे, जितना अस्वच्छ जल डालोगे, वो नीचे आते 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 स्वच्छ हो जाएगा। उसको छनन विधि कहा जाता है, इसको निस्पंदन विधि कहा जाता है। इसका जो विवरण मिलेगा आपको, जो कि केमिस्ट्री में मिल जाएगा, केमिस्ट्री में मिल जाएगा, जो हमारी रसायन विज्ञान है, उसमें इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलता है। और ये सबसे ज़्यादा पढ़ने को अगर देखा जाए तो भूगोल में मिलता है, और एक जगह चैप्टर है गृह विज्ञान। गृह विज्ञान में कक्षा 10 में लड़कियों को सिखाया जाता है कि अगर के आपके घर में जल या वाटर या पानी गंदा आ रहा है तो उसको स्वच्छ करने के उपाय बताइए। तो आप लोग पढ़ सकते हैं
इससे एक नंबर का एक सवाल आता है, कक्षा 10 वालों के लिए भी आ सकता है और कक्षा 9 वालों के लिए भी आ जाता है। और ये देखिए एक नॉलेज है और ये आपके जीवन में हर जगह काम आ सकता है, जब आप किसी आपातकालीन जगहों पर फंस जाओगे तब। तो बताइएगा आपको ये जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद। इसे कहते हैं निस्पंदन विधि।